यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मैं आप सभी को मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। ये मातृधाम सत्संग आपके लिए अनुग्रह का माध्यम है। आप जहां कहीं भी समय इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, प्रभु में लीन हो जाइए। सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने आपसे कई बार कहा है, स्तुति के द्वारा हमारे अंदर के विभिन्न प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। हमारे अंदर नकारात्मकता की बहुत सारी एक बातें पड़ी हुई हैं, उदासी, निराशा, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन। जब हम स्तुति करने लगते हैं तो हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसा कि प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हमने पढ़ा है कि कैसे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। जब हम स्तुति करते हैं हमारी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं और जो हमें सुनते हैं उनकी भी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। अभी मुझे याद है, कई वर्ष पहले की बात है, गांव में हम लोग प्रभु का वचन सुनाने के लिए गए थे और प्रभु की स्तुति कर रहे थे। कुछ लोग बगल के छत पे खड़े होकर इस बात को सुन रहे थे। सुनने वालों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। अभी मुझे याद है, कई वर्ष पहले की बात है, अमृतसर शहर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था और उस दौरान जो एक पुलिस नारी थी वह भीड़ को संभालने आई थी। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना चल रही थी और स्तुति चल रही थी, वो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गई, गिर पड़ी। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए एक सुंदर तरीका है प्रभु की स्तुति करना। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मातृधाम सत्संग के प्रारंभ में जो स्तुति होती है उससे आप दूर नहीं रहना, शुरू से ही उसमें भाग लीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा कई प्रकार के बंधनों से आज़ादी के लिए एक सुंदर मार्ग है प्रभु की स्तुति करना। आइए हम लोग स्तोत्र उठाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान तू महान और अत्यंत प्रशंसनीय और है, अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा आगम है। उसकी महिमा आगम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ ठीक करता ही है, करता है। ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। उससे विनती करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर मैं जीवन भर
प्रभु की स्तुति करूंगा प्रभु की स्तुति करूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित मैं रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा प्रभु के भजन गाऊंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन वह गाऊंगा पद दलितों को न्याय दिलाता वह पदों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। भूखों को तृप्त करता है प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है प्रभु अंधों को दृष्टि दान प्रदान करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि दान प्रदान प्रभु करता है झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है यीशु जीवित है। यीशु जीवित है यीशु महान कार्य करते हैं। यीशु महान कार्य करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो पिता की स्तुति हो। पिता की स्तुति हो पिता की आराधना हो। पिता की आराधना हो पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। हर प्रकार के बंधन को टूटने दीजिए। हर तरह की नकारात्मक को दूर होने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। गाए ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता। बचाता वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना पर तन मन मार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ताली बजाइए। ओ जय जयकार जय जयकार करे। और गाइए। ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा
कभी न डिगेगा, डरेगा उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा। डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, मिलकर गाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ऊंचा में। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन। आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है काम। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, सभी लगाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ऊंचा लगाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ताली बजाकर गाइए। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ताली बजाकर गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, और एक बार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। सारी व्यस्तताओं से अपने आप को इस समय अलग कीजिए। आप जो काम कर रहे थे उस काम को जरा दूर रखिए। यह समय पूरी तरह से प्रभु को दीजिए। इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रभु इस सत्संग के दौरान आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रभु के अधीन करना होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को इस समय प्रभु पे लीन कीजिए, प्रभु के अधीन हो जाइए। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दुख हैं। जब भी प्रार्थना में आते हैं वे सारे दुख ताजा हो जाते हैं। उन सारे दुखों को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए, प्रभु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार के उस उदाहरण को लीजिए। जब शिष्य नाव में थे, नाव पानी से ढकी जा रही थी, घबराए हुए थे, उन्होंने प्रभु को जगाया और कहा कि प्रभु हमें बचाइए। उन्होंने परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया और प्रभु ने सब कुछ को शांत किया। उसी तरह आप अपने हृदय के दुखों को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में आज कार्य करने दीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। हृदय खोल कर इस सत्संग में भाग लीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं प्रभु के पवित्र नाम पर, आज इसी वक्त अगर आप पूरे हृदय से इसमें भाग लेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। He is going to work in your life, my sister, my brother. प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको छोड़ा नहीं है। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु के हाथों में इस समय समर्पित हो जाइए, समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि की जो भ्रष्टता है उसे दूर कीजिए। मुझे और ज्यादा तुझ पर भरोसा रखना सिखाइए।
मेरे हृदय के हर प्रकार के बोझ को इस समय अपने ऊपर उठा लीजिए यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे दुखों से लदा हुआ था, मेरे दुखों को ले लीजिए यीशु। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा, हमें अपने अधिकार में लीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को उत्साह से भरिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, शांति की आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए एक सुंदर गीत गाएंगे। हर बार वचन सुनने से पहले हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं ताकि पवित्र आत्मा हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को तैयार करें, मन को तैयार करें। पवित्र आत्मा को पुकारिए, इस समय आह्वान कीजिए और गीत में भाई बहन के साथ जुड़ जाइए। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ।
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर सप्ताह में मैं देखता हूं कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग इस सत्संग में भाग लेते हैं और आशीषें प्राप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें और निरंतर जुड़े रहिए, पवित्र वचन को सुनिए और पवित्र वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते जाइए। कई लोग कई सवाल करते हैं, पवित्र वचन में हमारे सवालों का जवाब है, जानिए। इसीलिए पवित्र वचनों को सुनने का प्रयास करना। यूट्यूब में हमारे बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए हैं, उसको उठाना और उसको सुनिए। उसका जो विषय दिया हुआ है, विषय के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार उन विषयों को उठाइए, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। हो सके तो कान में हेडफोन लगाकर सुनिए, करीब से सुनिए। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा कार्य करता है। कुछ साक्ष्य मैं फिर एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारे भाई बहनों ने भेजा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हजारों लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साक्ष्य को लिखित रूप से और अन्य रूप से भेजते हैं। कुछ लोग सिर्फ मोबाइल में बोलते हैं, ऑडियो भेजते हैं। कुछ लोग लिख के भेजते हैं। यहाँ पर एक बहन है जिसका नाम है तेरेसा सम्मत, रांची कोकर की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि उनकी दीदी किरण को 6 महीना पहले बोन टीबी हो गया था और वो दिन रात जोर जोर से चिल्लाती थी, दर्द होता था और परेशान थी। और बहन तेरेसा अपनी बहन के साथ, अपनी दीदी के साथ हमारे कार्यक्रमों में, विशेष करके 3 बजे की करुणा माला में और अन्य कार्यक्रमों में घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगी। कार्यक्रमों में भाग लेते हुए घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगे और उसकी बहन को चंगाई मिल गई। आज वो बहन नौकरी कर रही है। कितना बड़ा चमत्कार है, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। दूसरा है एक बहन जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, विशाखापट्टनम से कहा है कि उनका पति गलत रिश्ते में था और इस बहन को नींद नहीं आती थी। पति के रिश्ते के बारे में उसको मालूम था और वो हमेशा प्रार्थना करती थी। हमारे सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों से के साथ जुड़कर वो प्रार्थना करने लगी। रोज की रोटी, सत्संग आदि अटेंड करती थी और अपने पति के लिए निरंतर प्रार्थना करती थी। देखिए, कभी कभी हमारे परिवार के दुखों के द्वारा प्रभु हमें ज़्यादा प्रार्थना करना सिखाते हैं। अपने पति के गलत रिश्ते के कारण वो बहन हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़कर बहुत प्रार्थना करने लगी। आज उन्होंने लिखा है कि मेरा पति पूरी तरह से उस गलत रिश्ते से स्वतंत्र हो गए हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। उस बहन ने यह भी कहा कि मेरे भाई अमृत को मिर्गी का दौरा आता था। उसके भाई अमृत को मिर्गी का दौरा आता था और वह दोनों मातृधाम आश्रम के कार्यक्रमों के साथ जुड़ गए और प्रार्थना अटेंड करते गए। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते गए। आज उसका भाई अमृत मिर्गी के रोग से पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके लिए वो बहन प्रभु को धन्यवाद देती हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक और बहन जिसका नाम है मुक्ता रॉड्रिगस, जो कलकत्ता की रहने वाली है। वो स्वयं, उनको सिर्फ बंगाली आती है, हिंदी समझती है। वो हमारी कार्यक्रमों को सुनती थी। एक बार मातृधाम सत्संग में ये घोषित हुआ था कि एक बहन जिसके सिर से बाल गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरता है, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उस बहन को चंगाई मिल रही है। उस बहन ने विश्वास के साथ उस चंगाई को ग्रहण किया। उस समय से उसके सिर से बाल गिरना बंद हो गया। आज वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इतना ही नहीं, उस बहन ने ये भी कहा है, इन कार्यक्रमों के द्वारा उसकी आध्यात्मिक स्थिति बदल गई है और वो प्रार्थना में बहुत रुचि लेती हैं। उनके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु जीवित है। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करूँगा। जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना में लीन होते हैं, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं,
और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। देखिए, यूहन्ना बपतिस्ता ने ईश्वर के राज के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में वचन सुनाया, और प्रभु यीशु ने बहुत ज़्यादा ही स्वर्ग के राज में ही के बारे में ही वचन सुनाया। प्रभु कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी के गुड न्यूज़ बाइबल में अनुवाद है, द वायलेंट सीज़ेस द किंगडम। वायलेंट का मतलब है जोर जबरदस्ती करने वाला। जोर जबरदस्ती करने वाला ईश्वर के राज को छीन लेता है, वचन कहता है। फादर बुल्के ने लिखा है कि जिनमें उत्साह है वो उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं, स्वर्ग राज पर। जिनमें उत्साह है वे ईश्वर के राज्य को प्राप्त करते हैं, वे ईश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। कौन? जिनमें उत्साह है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें याकूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम का बेटा था इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाऊ। ये दोनों जुड़वे थे, लेकिन एसाऊ पहले आया और याकूब बाद में आया, कुछ क्षणों के बाद आया। यहूदी समाज में पहले बेटे को ज़्यादा अधिकार मिलता था, सम्मान मिलता था, ज़्यादा संपत्ति मिलती थी। इसीलिए एसाऊ को बड़ा भाई माना गया और याकूब को छोटा भाई माना गया। एसाऊ को बड़ा बेटा माना गया, याकूब को छोटा बेटा माना गया। और हमेशा याकूब की दृष्टि एसाऊ के उस अधिकार पर थी कि कैसे मैं एसाऊ का ये अधिकार छीन लूँ, बड़े भाई का अधिकार छीन लूँ। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में लिखा हुआ है कि उसके वाक्य 29 से कि एसाऊ एक बार शिकार खेलने गया था और वो थक कर घर वापस आया। उस समय याकूब के हाथ में एक थाली थी, थाली में ताज़ा दाल और रोटियां थी, और एसाऊ को बहुत भूख लगी थी। एसाऊ ने कहा कि याकूब मुझे वो दे दो, मैं खा लूँगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। याकूब ने सोचा ये समय है अधिकार छीनने का। याकूब ने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपने बड़े भाई होने का अधिकार मुझे दोगे? एसाऊ ने अपने उस वचन में आगे लिखा हुआ, उसने उस अधिकार को तुच्छ समझा और एक प्लेट भोजन के लिए अपने अधिकार को भाई को दिया, कहा कि तुम ले लो। आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि किस तरह से एसाऊ ने एक प्लेट भोजन के लिए अपने अधिकार को, अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को गंवाया था। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 27 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में, कि याकूब अपने पिता को धोखा देकर पिता से आशीर्वाद छीन लेता है। एक बार याकूब के भाई एसाऊ को अपने बेटे एसाऊ से कहा कि बेटा मैं तो मरने पर हूँ, तुम मेरे लिए एक शिकार खेल कर ले आओ और उसे पकाकर मुझे खिलाओ ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। एसाऊ की माँ, याकूब की माँ ने इस बात को सुन लिया। इसहाक अपने बड़े भाई एसाऊ को ज़्यादा प्यार करता था और याकूब की माँ याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी। और उसकी माँ ने उससे कहा कि याकूब बेटा तुम एक काम करो, मैंने सुना है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बड़े भाई से कहा शिकार खेल कर ले आओ, मुझे खिलाओ पका कर, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम एक काम करो, कोई अच्छे मेमने ले आओ, मैं पका के तुम्हें दे दूंगा, तुम जाकर अपने पिता को खिलाओगे, आशीर्वाद छीन लोगे। याकूब ने कहा देखिए मेरे शरीर और मेरे भाई के शरीर, मेरी आवाज़ और मेरे भाई की आवाज़ में फ़र्क है। कहीं मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया कि मैं धोखा दे रहा हूँ तो आशीर्वाद के बदले अभिशाप ना मिले। लेकिन उस माँ ने उसको पूरी तरह से तैयार किया और उसके गले में चमड़ा लगा दिया, जानवर का चमड़ा लगा दिया, क्योंकि एसाऊ के शरीर पर ज़्यादा रोआं था। और याकूब जाकर खिलाता है, पिताजी खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक को दिखाई नहीं देता था। इसहाक ने टटोल कर देखा, कपड़ा इत्यादि टटोल कर देखा, कहा कि शरीर तो मेरे बड़े बेटे का है लेकिन आवाज़ तो छोटे बेटे का है। उसने भोजन खा लिया और उसके बाद याकूब को आशीर्वाद दिया। इस तरह याकूब ने अपने पिता के आशीर्वाद को छीन लिया। उसके अंदर उस आशीर्वाद के लिए उत्साह था।
याकूब ने धोखा देकर उसको छीन लिया, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता के आशीर्वाद के लिए उत्साह था, क्योंकि वह विश्वास करता था कि पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उसके लिए उत्साह की जरूरत है। आगे आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 में याकूब एक स्वर्गदूत के साथ रात के साथ कुश्ती करता है, और वो स्वर्गदूत को तब तक छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक वो कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दे दें। यानी याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए प्यास थी, उत्साह था, और उसने पाया। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, घुटना टेकना काफी नहीं है। हमारे अंदर ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए एक उत्साह की जरूरत है। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको। उसमें लिखा हुआ 1 से 5 तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वो घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने ना ला सके, इसीलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देकर कहा, अर्धांग रोगी से, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और आगे आप सुसमाचार में पढ़ेंगे कि ईसा ने उसको चंगा किया, कहा कि अपनी चारपाई उठाकर घर चले जाओ, और वो चंगा हो जाता है। जो भीड़ प्रभु के चारों ओर बैठी हुई थी, वो भीड़ दांतों तले उंगली दबाकर रह गई। हम इतने समय से प्रभु को सुन रहे हैं, हमारे प्रभु के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये अर्धांग रोगी अभी आया और चंगाई प्राप्त करके चला गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग उस अर्धांग रोगी को लेके आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी इस समय फिलहाल हम यीशु के सामने रख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है, चलो बाद में देखा जाए। बिल्कुल नहीं। उनका विश्वास और उनके उत्साह को देखिए। वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने छत को खोला और चारपाई यीशु के सामने रख दिया। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा और कहा कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उन्होंने छत को खोला, उनका उत्साह देखिए। कभी कभी हमें भी ये करना पड़ता है, कुछ घाटा सहना पड़ता है। प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें भी घाटा सहना पड़ता है, छत को खोलना पड़ता है, अपने को कष्ट देना पड़ता है। ईश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए कभी हमें नींद गंवाना पड़ता है। हाँ, नींद गंवाना बहुत आसान बात नहीं है, गंवाना पड़ता है। कभी खाना छोड़ना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। हमारे लिए जो प्रिय चीजें हैं, प्रिय लोग हैं, उनको कभी छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 22 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में प्राप्त वो बालक इसहाक, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो मोरिया ले आओ, और जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा वहां पर उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ। इब्राहिम प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इब्राहिम को आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी हमें भी इब्राहिम की तरह अपने प्रिय लोगों को, प्रिय चीजों को त्यागना पड़ेगा ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, आशीष के लिए।
एक परिवार आया था काफी दूर से यहाँ पर, पति पत्नी एक बेटी के साथ, 8-9 साल की बेटी। पति पत्नी ने कहा कि इस बेटी के बाद हमारा कोई दूसरा बच्चा नहीं, हमें एक दूसरा बच्चा चाहिए, प्रभु से मांगिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, कुछ दिन यहाँ रुक कर प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोग कल जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए, घर तैयार होकर आ जाइए, 2 सप्ताह आकर प्रभु के सामने बैठिए। वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, छत को खोलना पड़ता है, अपने को दुख देना पड़ता है। जिसके अंदर उत्साह है उसको स्वर्ग का राज मिलता है, उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 की उस नारी के बारे में जानते हैं जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन अंत में उसके अंदर एक विश्वास जग गया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो अपने विश्वास को व्यक्त करती है। देखिए, हम में से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन यह विश्वास निष्क्रिय विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय विश्वास होना चाहिए। कई लोगों से मैं सवाल करता हूं, विश्वास है? वे लोग बोलते तभी तो आए हैं। लेकिन हमारे विश्वास को सक्रिय बनाना होगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन लोगों पर आशीर्वाद दिया जो सक्रिय विश्वास व्यक्त करते, जो लोग सुध बुध खोकर यीशु के वचन को सुनने के लिए यीशु के पीछे हो लिए, 3 दिन से कुछ नहीं खाए, प्रभु उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो उस नारी ने अपने विश्वास को व्यक्त किया। कई लोग अपने विश्वास को अपने दिल में रखते हैं, व्यक्त करने के लिए शर्माते हैं, संकोच करते हैं, हिम्मत नहीं है। उस नारी ने व्यक्त किया। उस नारी ने किसी चीज की परवाह नहीं की। जब उसको पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, वो जाती है, भीड़ में से यीशु को जाकर छू लेती है। पल भर में वो चंगी हो जाती है। सारी भीड़ फिर एक बार आश्चर्यचकित रहकर रह गई कि हम यीशु के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, लेकिन हमको चंगाई नहीं मिल रही। लेकिन इस नारी ने चंगाई प्राप्त की। उसके अंदर उत्साह था। यहूदी नियम के अनुसार ऐसी नारियों को जिनको रक्तस्राव है, पुरुषों के बीच जाने का अधिकार नहीं था। उस नारी ने ना नियम का परवाह, नहीं नियम की परवाह की, ना लोगों की परवाह की, बिना कोई परवाह किए वो नारी जाकर यीशु को छू लेती है, अपने विश्वास को व्यक्त करती है कि मैं विश्वास करती हूं कि यीशु को छू लूंगी, यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रकट करती है और वो चंगी हो जाती है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 32 और 33 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोगों के सामने मेरे लिए शर्माएगा, मैं उसके लिए पिता के सामने शर्माऊंगा। जो लोगों के सामने मेरे लिए शर्माएगा, मैं पिता के सामने उसके लिए शर्माऊंगा। हमारे विश्वास को व्यक्त करने की आवश्यकता है। और उदाहरण लीजिए, सुंदर सुंदर उदाहरण सुसमाचार में है। लूकस अध्याय 19 का उदाहरण लीजिए। लूकस अध्याय 19 में उस धनी व्यक्ति जिसका नाम जकेऊस हम जानते हैं, धनी थे, प्रमुख नाकेदार थे, यीशु को देखना चाहते थे लेकिन नाटे थे, भीड़ चारों ओर थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चलो अगली बार देखा जाएगा। वह उस यरीको नगर में दौड़ता यीशु के आगे आगे और पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। वो मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। वचन में लिखा वो यीशु को देखना चाहता था। कष्ट सहता है, लज्जा सहने को तैयार है। देखो जकेऊस कहां बैठा हुआ है, इतने बड़े आदमी। डाली पर बैठ जाता है यीशु को देखने के लिए। उसके अंदर उत्साह था। हमारे अंदर भी ऐसा उत्साह होना चाहिए। और यीशु क्या करते हैं, यीशु सारी भीड़ को छोड़ देती है और उस जकेऊस के घर की ओर चल पड़ते हैं। उसके उत्साह को देखकर यीशु उसके उत्साह के लिए प्रतिफल देते हैं, उपहार देते हैं। जब हम भी अपने विश्वास के लिए, विश्वास को प्रकट करेंगे, अपने विश्वास के लिए
दुख झेलने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, एक बार 3 स्वर्गदूत इब्राहिम के तंबू के पास आ जाते हैं। इब्राहिम ने जो ही स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों से कहा कि आप रुक जाइए, कृपया रुक जाएं, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करना चाहता हूं। और इब्राहिम ने उनको खिलाया पिलाया, इब्राहिम ने उनको खिलाया पिलाया, और आशीर्वाद स्वरूप उन तीनों स्वर्गदूतों ने कहा कि अगले वर्ष इस समय तक आपकी पत्नी सारा के गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम के उत्साह को देखिए, इब्राहिम के उत्साह को देखिए। उस उत्साह के लिए इब्राहिम को प्रतिफल मिलता है, उनको खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है कि एक पुत्र उसे मिल जाता है। हर विश्वासी के अंदर ये उत्साह होना चाहिए, ये उत्साह। लूकास अध्याय 18 के उस संदेह की बात लीजिए, उसके अंदर कितना उत्साह था। जब उसको पता चला कि यीशु नाज़री वहां से गुजर रहे हैं, चिल्लाता कि यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, उसका उत्साह कम नहीं किया जा सकता है। और उसकी आवाज़ यीशु के कान तक पहुंच जाती है, और यीशु उसको बुलाते हैं और उसको दृष्टि देते हैं। उत्साह होने चाहिए। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में हमें पढ़ने को मिलता है एक धनी नारी के बारे में। नबी एलीशा जब एक जगह से जा रहे थे, उस समय एक धनी नारी के घर पे गया और वहां पर उसने भोजन खिलाया। ऐसे बार बार हुआ करता था। उस नारी ने अपने पति से कहा कि लगता है कि एक ईश्वर का भेजा हुआ पुरुष है, क्यों ना हम अपने छत पर एक छोटा सा कमरा इसके लिए बनाएं, ताकि जब भी आवें वो विश्राम करे वहाँ पर। और उसने एलीशा के लिए एक छोटा सा घर बनाया, ऊपर कमरा बनाया, और एलीशा जब भी वहाँ से गुजरते थे वहाँ जाकर विश्राम करते थे। एक बार एलीशा ने अपने नौकर गेहजी से पूछा कि पता लगा उस नारी को क्या चाहिए। उसने कहा उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक पुत्र नहीं है। और एलीशा उसको बुलवाते हैं, उस नारी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। एक उत्साह अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के आशीर्वाद के प्रति, ईश्वर के राज्य के प्रति हमारे अंदर उत्साह होगा। ईश्वर हमें अपने आशीषों से भर देगा। हम ऐसे उत्साह के लिए प्रार्थना करेंगे। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसीलिए उत्साही बनो। ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साही बनो। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में आप बार बार सुनते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। उत्साही बनो, ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस संसार की चीजों के लिए हमारे पास कितना उत्साह है। धन कमाने के लिए, डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं। पढ़ाई करने के लिए, अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए, अच्छा पोजीशन के लिए, आईएएस बनने के लिए कितने घंटे प्रयत्न करते हैं। मैंने एक बात देखी है, कई लोग ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, कभी कदार वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उनको कृपा दें, उनको बच्चे दें, उनको अनुग्रह दें, उनको नौकरी दें। ये कैसे हो सकता है? डिग्री प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है।
एक नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, कितने उत्साह के साथ लोग पढ़ते हैं, कितने उत्साह के साथ लोग प्रयत्न करते हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको उत्साह की आवश्यकता है। देखिए, इस बात का ख्याल करना। कई लोग सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे। क्या कृपा दें? ईश्वर जो कुछ दे सकता था वो आपको दे चुका है। ईश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, अपने बेटे को दिया है। अब उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। इस बात को मत भूलिए। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से चला गया, लेकिन जिस समय उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के भवन की ओर वापस जाऊंगा और पिता के भवन की ओर चलने लगा, तभी पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है। मत भूलिएगा प्लीज। जकेबुस यीशु को देखने के लिए उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, परेशानी मोल लेता है, तभी जकेबुस को प्रभु बुलाते हैं, कहते हैं जल्दी नीचे उतराओ, और जकेबुस के घर प्रभु यीशु मेहमान बनकर जाते हैं, उसमें वहां पे ठहरते हैं। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। लूकास यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, समारी स्त्री याकूब के कुएं के पास जाती है, मुक्तिदाता यीशु वहां पर उपस्थित थे। हमें प्रयास करने की जरूरत है, हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। कई लोग आकर अपनी समस्या बताते हैं, मैं बोलता हूं कि आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। बहुत प्रार्थना मतलब बहुत प्रार्थना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति थी, लेकिन प्रार्थना के सहारे विपत्ति से बाहर आए और उनके जीवन में प्रभु की आशीष पर आशीष आती है। उत्साह की जरूरत है। मैंने अपने एक भाई के बारे में आपको साक्ष्य सुनाया। 15 साल पहले 1 करोड़ रुपए का कर्ज उसके सिर पे था, लेकिन उसने अपने घुटने को घिसाया। आज भी अपने घुटने को दिखाकर साक्ष्य सुनाते हैं। अपने घुटने को घिसाया, तब जाकर उस बोझ से उसको छुटकारा मिला। ईश्वर के राज्य को चाहना काफी नहीं है, ईश्वर की आशीषें चाहना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा चाहना काफी नहीं है, बल्कि हमें उस उत्साह को प्रकट करना है। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए शिष्यों को कम से कम 10 दिन माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर लगातार प्रार्थना में बिताना पड़ा। जिनमें उत्साह है वे स्वर्ग के राज को प्राप्त करते हैं। जिनमें उत्साह है वे ईश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। याकूब के अंदर अपने पिता के आशीर्वाद पाने के लिए उत्साह था, स्वर्गदूत से आशीर्वाद पाने के लिए उत्साह था, उसने पाया। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी के अंदर यीशु से चंगाई पाने का उत्साह था, उसने पाया। वचन कहता है जिसमें उत्साह है वह स्वर्ग के राज को प्राप्त करता है। जिसमें उत्साह है वह ईश्वर की आशीष को प्राप्त करता है। उस उत्साह के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर अन्य चीज़ों के लिए कितना उत्साह है, नाम कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, डिग्री कमाने के लिए कितना उत्साह है। ईश्वर के राज्य के लिए उत्साह लाइए, आध्यात्मिक बातों के लिए उत्साह लाइए, प्रभु की आशीष के लिए उत्साह लाइए, प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह उस अर्धांग रोगी को चंगाई दिलाने के लिए लोगों को छत खोलना पड़ा, उसी तरह छत खोलने के लिए तैयार हो जाइए। परेशानियां मोल लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपने को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ईश्वर का राज मिलेगा, आपको ईश्वर की आशीष मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तू हमारा आह्वान कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि हम तेरे प्रति उत्साही बने, ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साही बने। ये प्रभु यीशु, जिस तरह तेरे अंदर वो उत्साह था, उसी तरह हमारे अंदर भी उत्साह से भर दे।
इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु की दृष्टि लगाकर दौड़ने के लिए कृपा दीजिए, उत्साह दीजिए। समय बीते हमारा उत्साह कम हो जाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाइए ताकि तेरे उन प्रतिफलों को, तेरे उन उपहारों को हम पा सकें। याकूब की तरह हमारे अंदर भी उत्साह भर दीजिए, शिष्यों की तरह हमारे अंदर वो उत्साह भर दीजिए। तूने स्वयं का उत्साही बनो, हमें उत्साह दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे राज्य के प्रति, तेरी आशीषों के प्रति उत्साही बना देना। तेरे लिए कठिनाई मोल लेने के लिए तैयार होने के लिए कृपा देना, छत खोलने के लिए, मुसीबतें मोल लेने के लिए, तेरी आशीष पाने के लिए, स्वर्ग के राज के लिए उत्साह देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। या प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु मेरे बाप। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तो सच्चा है, जिंदा खुदा है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच विराजमान करुणा और प्रेम के स्रोत प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। असंभव को संभव करने वाले प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आंखें बंद रखेंगे, अपना हृदय प्रभु के लिए खोलेंगे। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इस समय आपके करीब हैं, आपके पास हैं, आपको स्पर्श करने के लिए, आपके बंधनों को खोलने के लिए, आपके हृदय को उत्साही बनाने के लिए, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, आपके बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए। आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु की उपस्थिति को अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बरस रही है इस समय। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में एक भय, श्रद्धा महसूस कीजिए। बोलिए, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता हूं इस समय। सारे संसार के सभी विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं समय घोषित करता हूं कि तू एकमात्र संसार का मुक्तिदाता है, संसार का एकमात्र मुक्तिदाता, मनुष्य को पाप और बुराई के बंधन से और दलदल से छुड़ाने और बाहर लाने वाला एकमात्र मुक्तिदाता। मैं समय विश्वास करता हूं और घोषित करता हूं कि तू ईश्वर का पुत्र है और तू हमारे लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए संसार में आया था। मैं समय विश्वास करता हूं और घोषित करता हूं कि तूने क्रूस पर मेरे और हम सब के पापों का भार उठाया, हमारे पापों के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रायश्चित किया। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाना, अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते जाना। यह पवित्र समय है, मिलन का समय है। प्रभु के साथ मिलिए, प्रभु से मिलिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से बोलिए। प्रभु के सामने रोना है तो रोइए, अपनी स्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, अपने परिवार की स्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, अपने जीवन की परिस्थिति के बारे में प्रभु से कहिए। प्रभु से बोलिए, मैं प्रभु टूटा हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं आशंकित हूं, मेरे दिल में कई प्रकार की चोटें हैं, पीड़ाएं हैं। यीशु समर्पित करते जाइए, प्रभु से बात करते जाइए। जीसस लव्स यू, यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय विश्वास करते हुए अपने आप को प्रभु के हवाले करते जाना, अपने जीवन की एक एक बात को यीशु को समर्पित करते जाना, आपके बोझ को यीशु के सामने उतारते जाना, आपके दिल के गुस्से को यीशु के सामने उतारते जाना, पाप के हर प्रकार के बंधन को यीशु के सामने रखना। यीशु से कहना, यीशु मेरे जीवन में आइए। जिस तरह तू ज़क्केउस के जीवन में प्रवेश किया और उद्घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, मेरे जीवन में आना यीशु, मेरे जीवन में आना। अपने हृदय की गहराई से यीशु से बात करना। इस समय एक दो पल हम मौन रहेंगे और बात करेंगे अपने हृदय की गहराई से।
मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता यीशु है। मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ जी उठा है। जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट हालेलुया, करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया जाता है। चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक है, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। बोलिए, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरा भला गडेरिया है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू जीवन की रोटी है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मेरा बड़ा भाई है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तूने हूँ। मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरे बलिदान में मुक्ति है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तेरे हूँ। पवित्र शरीर में मुक्ति है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरी एक एक प्रार्थना को सुनता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे कहने से पहले मेरी बातों को सुनता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे जीवन के हर दुख को जानता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरी पीड़ाओं में मुझे साथ देता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे दुख में मुझे सांत्वना देता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे जानता है, समझता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे प्यार करता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मेरे पापों को नजरअंदाज करता यीशु है। मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरे पापों को क्षमा करता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मुझे पवित्र आत्मा देता है। यीशु मैं तेरी आराधना तू करता हूँ। मुझे समझाते रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता अपने हूँ। वचनों के द्वारा तू मुझसे बोलता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे आते जाते समय मेरे साथ रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता मेरे हूँ। सोते जागते समय मेरे साथ रहता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे कभी छोड़ता नहीं है। यीशु मैं तेरी आराधना तू करता मुझे हूँ। कभी त्यागता नहीं है। यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ। पिता की ओर मुझे ले चलता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता मेरे हूँ। हृदय के बोझ को उतारता है। यीशु मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मुझे चंगा करता है। यीशु मैं तेरी आराधना तू मुझे स्वतंत्र करता है। यीशु मैं तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करे। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करे। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम 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 आराधना करें।
घुटने पे आके हम आराधना करें। घुटने पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथ उठाते हुए हाथों को उठा के हम आराधना करें। और एक बार गाएं, हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। सब मिलकर गाएं, यीशु के चरणों में आराधना करें। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि प्रभु की कृपा पाने के लिए हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा कि घमंडी नहीं बनना। हम किस बात पर घमंड करें? संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 में कि हमारे पास जो कुछ है वह प्रभु का दिया हुआ है। एक एक पल प्रभु का दिया हुआ है। हम किस बात पर घमंड करें? कभी घमंडी नहीं बनना। आपको प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। वचन में आपने सुना, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। अगर हम झुकने को तैयार नहीं है, घमंडी बने रहेंगे, हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनते हुए हमें नम्र बनना है। हमें सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में नम्र बनना है। नम्रता का मैं कहूंगा एक दूसरा शब्द है सत्य, सच्चाई। नम्रता का दूसरा शब्द है सच्चाई, सत्य। और सत्य क्या है? हम क्या हैं? वचन कहता है मिट्टी है। वचन कहता है कि हम श्वास मात्र हैं। इसियास अध्याय 2 वाक्य 22 में पढ़ेंगे, मनुष्य श्वास मात्र है। उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु आदम और हेवा से कहते हैं, मनुष्य तू मिट्टी है। ये सच्चाई है। इसको जानना, इसको मानना हमें नम्र बना देगा। ये जानना कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं। आपने बाइबल में जोब, अय्यूब के बारे में पढ़ा है। अय्यूब की सारी संपत्ति नष्ट की गई। अय्यूब ने अपनी पत्नी से क्या कहा? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ही वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। अय्यूब नम्र था। वो सच्चाई को अपने सामने रखता था। जो भूल जाता है कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं, अपने जीवन की एक एक उपलब्धि पर, एक एक बात पर घमंड करता है। हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए। हमें नम्र बनना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु से कहना, प्रभु मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं श्वास मात्र हूं। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो कहना धन्यवाद,
प्रभु ने कराया है। प्रभु की स्तुति हो। अपने को छोटा समझना, अपने को प्रभु के लिए प्रिय समझना, तब प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती नहीं की है, मैं क्यों झुकूं? झुको। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 21 इत्यादि में प्रभु कहते हैं उनका कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष थे, उनके ऊपर दोष लगाया गया, वो सताए गए, तो उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने अपने को उस न्यायी परमेश्वर पर छोड़ दिया। जब हम भी इस तरह करने लगेंगे हम नम्र बनेंगे। एक विश्वासी कभी भी घमंडी हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। एक विश्वासी ईश्वर पर विश्वास करने वाला है। यीशु ने अपने पिता पर भरोसा रखा कि मेरा पिता मुझे सड़ने नहीं देगा, गलने नहीं देगा, हमेशा के लिए हारने नहीं देगा। एक दृढ़ विश्वास है। जब हमारे अंदर ऐसा विश्वास होगा तो हम नम्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। नम्र बनिए, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जब लोग मुझे सताते हैं, मेरे सामने कुछ कहते हैं, मुझे झुकना सिखाइए, उसको सकारात्मक ढंग से स्वीकार करना सिखाइए, तुरंत जवाब देने मत सिखाइए, स्वीकार करना और अपने को छोटा बनाना। प्रभु यीशु, मैं छोटा बना रहना चाहता हूं। तूने स्वयं दिखाया, तू ईश्वर का बेटा था, तू कितना छोटा बना, समाज के छोटे लोगों को चुना अपने शिष्यों के रूप में, उनके साथ रहा, कितना तूने अपने आप को छोटा बनाया। मुझे छोटा बना यीशु, मुझे नम्र बनने का अवसर दीजिए यीशु, मैं भी तेरी तरह नम्र बनूं। लोगों ने तुझे क्रूस पर लटकते हुए देखकर सिर हिलाकर उपहास किया, ऐसा मुझे भी अनुभव करने का मौका दीजिए यीशु। प्रार्थना करना इसके लिए। नम्र बनिए। जब आप नम्र बनेंगे तो आप ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिसे तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो। हे प्रभु यीशु, हे नम्र यीशु, हे विनीत यीशु, तुझसे सीखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा आदर्श है, यीशु मेरा आदर्श है, यीशु मेरा नमूना है, यीशु मेरा नमूना, यीशु मेरा उदाहरण है, यीशु मेरा उदाहरण, यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया, मैं भी छोटा बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं एक साथ इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुखोलिए, मुखोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय विशेष करके हमारे बीच जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग भी प्रभु की कृपा है। कितने ही लोग यीशु के पास आए हैं रोग के जरिए। हमारा रोग हमें मजबूर करता है कि हम प्रभु के पास जाएं, वैद्यों के वैद्य के पास जाएं। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने रोगियों की चंगाई के लिए बहुत समय बिताया, खर्च किया, चारों ओर घूमते फिरते थे। जहां कहीं भी आ जाते थे लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे। सुसमाचार इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रमाण है। लोग रोगियों को लेकर यीशु के पास ले आते थे और यीशु ने रोगियों को चंगा किया।
ईश्वर की करुणा को बरसाया, ईश्वर की दया को बरसाया। रोगी चंगे होते ही ईश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उनके अंदर जो उदासी थी, जो निराशा थी, वो मिट गई। वे प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने लगे। आज भी प्रभु यीशु वही कार्य करना चाहते हैं। 2000 वर्षों से यीशु के नाम पर आज तक करोड़ों लोगों को यीशु के नाम पर चंगाई मिली है, बंधनों से आजादी मिली है, मरे हुए लोग जिंदे हुए हैं। आज ये करुणा का समय है, कृपा का समय है, प्रभु की दया का समय है। प्रभु हम में से हर एक को शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। प्रभु ने उस कोढ़ी से कहा, जिसने कहा प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु यही चाहते हैं हम शुद्ध हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। आपका कोई भी रोग क्यों ना हो, पुराने से पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। कैंसर का रोग, टीबी का रोग, एड्स का रोग, मिर्गी का रोग, मानसिक रोग, शरीर में दागों का रोग, पैरों में समस्या है, अंदरूनी रोग, सिर दर्द, गले में समस्या, आंख में समस्या, मुंह में समस्या, कान में समस्या, कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है, यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। हर रोग यीशु के अधीन है। यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सारा अधिकार मिला है। इस समय अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु से बोलिए प्रभु यीशु मेरे इस रोग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं इस रोग को तेरे अधीन करता हूं। इस रोग के कारण मैं तेरे करीब आया हूं, तेरे वचनों को सुनने लगा हूं, तेरे साथ जुड़ने लगा हूं। समर्पित कीजिए अपने रोगों के यीशु के हवाले कीजिए। पेट की समस्या, गैस की समस्या समर्पित कीजिए। इस समय एक एक रोग को यीशु को समर्पित करना, उसके लिए यीशु को धन्यवाद देना और इस समय अपने दोनों हाथ ऊपर उठाना और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। स्तुति करने का मतलब है धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई, 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 चंगाई बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी आशीष, उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। सबसे पहले हर रोज मातृधाम आश्रम से सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम दिया जाता है, जरूर इसमें भाग लेंगे। उसके बाद दोपहर को 3 बजे करुणा माला सशक्त प्रार्थना है। इसके अलावा मंगलवार को युवा तरंग है युवाओं के लिए शाम को 5 बजे। शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है शाम को 7 बजे और हर रविवार को यह सत्संग रहेगा 12 बजे। जरूर इन कार्यक्रमों में भाग लेना। मैं कहूंगा कि देखना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि भाग लेना है। भाग लेते हुए आप प्रभु की आशीष पाएंगे। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। परम प्रसाद की आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना और इसके द्वारा रोगियों को चंगाई और बंधनों से आजादी देना। प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को और इस जल को और इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करें, धारण करें, धारण करें, चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले
धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे।